रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किया था, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे अपना लेक्चर को, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ था। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप कह सकते हैं। क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम किससे डिनोट करते हैं? इसको किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। n m, m इज द मीडियम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम जो कि कितना था? c/v था। ठीक है, ये मैंने निकाला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, कितना बताया था मैंने आपको? 4/3 या 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना बताया था मैंने आपको? 3/2 या 1.5। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना बताया था मैंने आपको? 2.42। और वैक्यूम का कितना था? 1। एयर का कितना था? स्लाइटली ग्रेटर देन 1, तो एयर को भी 1 ही लेते हैं, एयर का भी 1 ही लेते हैं, प्रैक्टिकली याद रखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो ये हमने बताए थे। अब अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपके पास हो, एक क्वेश्चन हो, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, गिवन टू यू इज RI समझ जाएंगे, पूरा लिख दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हो खाली, इसका मतलब वो किसके रिस्पेक्ट में है? एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है। इज इक्वल टू 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको गिवन है ANG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन टू यू इज 3/2। ठीक है, तो अब आपको ये स्पीड निकालनी है ग्लास में। किसकी स्पीड निकालनी है? लाइट की स्पीड निकालनी है। तो आपके पास फॉर्मूला ये है, क्या है? ANG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर ले जाओगे, ये डिनोमिनेटर में चला आएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू C/n। यानी आपको जब भी किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी होगी, तो आप क्या करोगे? जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड गिवन है उस वैल्यू को उस मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ? 3/2। तो यहाँ पे 3/2 बैठाओगे तो कितना हो गया? ये ऊपर जाके रेशियो रिवर्ट उल्टा हो जाएगा, 10⁸, 3 से 3 कट गया, तो इस लाइट की स्पीड जो ग्लास में आ गई आपकी कितनी आ गई? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट की स्पीड कितनी निकल आई? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? जैसे एक और क्वेश्चन है, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आपको गिवन है, गिवन टू यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। तो वही सेम कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू C/n। ठीक है, C को n से डिवाइड कर दो। n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी है। तो C कितना? 3 × 10⁸ अपॉन 4/3। तो V इज इक्वल टू कितना आ गया? 3/4 × 3 × 10⁸। ठीक है, तो कितना आया है? 9/4। और 9/4 कितना होगा आपका? 9/4 आ गया ना, 9/4 × 10⁸। 9/4 कितना हो जाएगा? 4 2 8।
4 दूनी 8, 1 बचा, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कहाँ पे लाइट की स्पीड ज़्यादा है? वाटर में लाइट की स्पीड ज़्यादा है। देखो किससे? ग्लास से। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, 3/2 मीन्स 1.5, और वाटर ग्लास का 1.5 और वाटर का 1.33। किसका ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो लाइट की स्पीड कम होगी। ठीक है, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ज़्यादा डेंसर मीडियम, ज़्यादा डेंसर मीडियम का मतलब ज़्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखकर मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में ज्ञान मिलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब भी आप देखोगे आपको पता लगेगा मीडियम डेंसर है या रेयर है। ठीक है, तो अब अगर इन सब बातों को मैं एक जगह समेटूं जो मैंने पिछली क्लास में बताई और अब तक जो पढ़ाई आपको, इन सब बातों को अगर मैं एक जगह लपेट दूं, मान लो ये वो बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। अगर आपके पास ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है, यहाँ पे आपने 90 डिग्री पे नॉर्मल खींचा, लाइट बेंड कर गई ऐसे, तो कहाँ बेंड कर गई लाइट? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? ऑब्वियसली टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करी है। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट बेंड करी है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये वाला मीडियम जो है, ये वाला मीडियम डेंसर है और ये वाला मीडियम रेयर है। अगर इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इस मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है, इस मीडियम में वेवलेंथ λ1 है, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, पता होना चाहिए आपको, और लाइट की फ्रिक्वेंसी स्मॉल f या न्यू भी लेते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी f1 है। ठीक, मीडियम बदल गया, लाइट रेयर से डेंसर आ गई, तो इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, लाइट की स्पीड अगर v2 है, वेवलेंथ मान लो λ2 है और फ्रीक्वेंसी मान लो f2 है, तो क्या होगा? अगर इन सब में रिलेशन में देखूं तो इन दोनों में रिलेशन क्या आएगा? n2 जो है वो बड़ा होगा n1 से। क्यों होगा बड़ा? क्योंकि लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, ये मीडियम डेंसर है, ये मीडियम रेयर है। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख के पता कर सकते हैं कि मीडियम डेंसर है या रेयर है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम से ज़्यादा होता है। स्पीड में रिलेशन देखें दोनों मीडियम के, v2 जो है वो छोटा होगा v1 से। ठीक है, मीडियम डेंसर है इसीलिए लाइट की स्पीड कम है। ठीक है, ज़्यादा डेंसर मीडियम में लाइट कम स्पीड से चलेगी। तो चूंकि यहाँ डेंसर मीडियम है इसलिए यहाँ पे लाइट की स्पीड रेयर मीडियम से कम होगी, और अगर स्पीड कम तो वेवलेंथ भी कम होगी। स्पीड कम हो गई तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। ठीक है, कितना कम होती है वेवलेंथ? जितना स्पीड कम होती है। कैसे कम होती है अभी बताऊंगा। F1 और F2 में रिलेशन देखें तो F2 और F1 में कौन बड़ा होगा? F2 बड़ा होगा या F1? तो बच्चों ना F2 बड़ा होगा ना F1 बड़ा होगा, दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? पिछली क्लास में मैंने बताया है कि रिफ्रैक्शन प्रोसेस में लाइट की फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, इन रिफ्रैक्शन प्रोसेस फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट never changes. Frequency of light never changes in refraction process. क्लियर हो गया? ठीक है, कैसे होता है ये फ्रिक्वेंसी क्यों चेंज नहीं होती जरा देखें। अगर आपको 9th क्लास में याद दिलाऊं तो वेव की वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और स्पीड में रिलेशन क्या था? c बराबर लैम्डा एफ। v बराबर लैम्डा एफ लिया था ना आपने साउंड के लिए। v बराबर लैम्डा एफ या c बराबर लैम्डा एफ, कुछ भी ले लो। अगर हम वैक्यूम में हैं तो लाइट की स्पीड को c से डिनोट करते हैं ना। ठीक है, तो स्पीड ऑफ वेव जो है वो क्या होती है? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी।
स्पीड ऑफ वेव क्या होती है? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? c बाई लैम्डा है। c कहा क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। तो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी में चेंज क्यों नहीं आता बच्चों? अगर लाइट एयर से वाटर, ये एयर में है ना दोनों, अगर वाटर में गई तो वाटर में जाने पे c बचेगा, c बट्टा n। c क्या होगा? अभी देखा था ना मैंने, v बराबर c बट्टे n। लाइट की स्पीड वाटर में जाके n टाइम्स कम हो जाएगी। जितना स्पीड कम होती है उतना ही वेवलेंथ कम हो जाती है। जितना स्पीड कम होती है उतना ही वेवलेंथ कम होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जितना स्पीड घटेगी उतना ही वेवलेंथ घटेगी। सच दैट n से n कट जाएगा ना, ये रेशियो हमेशा क्या बना रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप लाइट की स्पीड ना पूछ के वेवलेंथ पूछे तो किसी भी मीडियम में वेवलेंथ जो है वो क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे आपने किसी मीडियम में लाइट की स्पीड को निकाला है c को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करके, उसी तरीके से मीडियम अगर बदलेगा, मैं ये एक एडिशनल बात बता रहा हूं, बोर्ड में अगर वेवलेंथ आ जाए तो आप इसको कर सकते हैं। याद रहे एनसीईआरटी में वेवलेंथ का न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ है, स्पीड पे दिया हुआ, जो मैंने पिछले न्यूमेरिकल कराए हैं। लेकिन बोर्ड में वेवलेंथ से भी न्यूमेरिकल आ सकता है। अगर आपको लाइट की वेवलेंथ दी हो एयर में, किसी मीडियम में पूछे, तो मीडियम में निकालने के लिए आप क्या करोगे? एयर वाली वेवलेंथ को उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दोगे। वेरी सिंपल। उसी तरीके से जैसे आपने लाइट की स्पीड निकाली, वैसे ही मीडियम में लाइट की वेवलेंथ निकलेगी। जितना स्पीड घटती है उतना ही वेवलेंथ घट जाती है। सच दैट ये रेशियो क्या बना रहता है? कांस्टेंट। इसलिए फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, लाइट की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, जैसे एक वेवलेंथ पे मैं आपको क्वेश्चन दूं, वेवलेंथ पे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट in air is 4800 एंगस्ट्रॉम। लाइट की वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम को एक के ऊपर अंडा लगाते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब आप जानते होंगे, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। क्या पढ़ते हैं इसे? एंगस्ट्रॉम। लाइट की वेवलेंथ को या तो एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज 4800 एंगस्ट्रॉम। फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट मेरे बच्चों, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। अच्छे से कंसेप्ट को माइंड में बैठा लो, बहुत अच्छे से कंसेप्ट को माइंड में बैठा लो। अब आपसे क्वेश्चन कैसा भी वो पूछ ले, आप आसानी से आंसर दे सकते हो। रटना नहीं है हमें चीज़ों को, याद रहे, रटने से कुछ नहीं होता है। सब्जेक्ट को हमें सीखना है। जब हम सब्जेक्ट को सीख लेंगे तो हमारे एनसीईआरटी के भी सारे प्रॉब्लम हो जाएंगी। एनटीएससी, ओलंपियाड, बोर्ड एग्ज़ाम, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम होगी हम सब कर लेंगे। अगर रटा तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं समझ में आ रही तो मेरे से आप हर वक्त कांटेक्ट में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कांटेक्ट में हैं। ठीक है, आप फ़ौरन व्हाट्सएप करके, कॉल करके, कुछ भी करके, कुछ भी कैसे ही चीज़ों को समझिए। हम आपके साथ जुड़ेंगे, जूम पे जुड़ें या व्हाट्सएप से जुड़ें या फ़ोन पे जुड़ें, आपको एक एक बात समझाएंगे। ठीक है, रटना नहीं है कुछ भी बच्चों, समझना है सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ को समझना है, तब आपको सब्जेक्ट बहुत आसान, बहुत इजी लगने लगेगा।
ठीक है, तो क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर गिवन है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, ये आपको गिवन है। तो आप आसानी से कर लेंगे, इतनी सी बात, इतना तो मैंने समझा दिया। क्या हो जाएगी लाइट की स्पीड इन वाटर, लैम्डा डब्ल्यू बराबर लाइट की स्पीड इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। लाइट की स्पीड, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर कितनी दी हुई है, 4800 एंगस्ट्रॉम। तो 4800 रख दो यहाँ, एंगस्ट्रॉम में ही आंसर आ जाएगा, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रख दो यहाँ 4/3, ठीक है। तो लैम्डा वाटर इज इक्वल टू 3/4 इंटू 4800। इसको काटोगे तो ये 1200 आएगा, और 12 इंटू 3 12 इंटू 3 3600। तो देखो वेवलेंथ घट गई, 4800 एंगस्ट्रॉम से घट के वेवलेंथ 3600 एंगस्ट्रॉम रह गई, ठीक है। स्पीड कितना रह गई थी, 2.25 रह गई थी। 3 × 10⁸ से 2.25 × 10⁸ रह गई थी स्पीड। तो स्पीड घट गई थी, वेवलेंथ भी घट गई, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। 3600 एंगस्ट्रॉम इज द आंसर। तो अब आपसे मीडियम में वो स्पीड पूछे या वेवलेंथ पूछे, आप दोनों आंसर इजीली आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलें यहाँ से बच्चों, आगे देखें क्या करना है अब हमें। अब हम देखने जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बात कर रहे हैं अभी हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या देखने जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। क्या मतलब है कि लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। अभी मैंने किसका निकाला था, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे होते हैं वहाँ से लाइट जिसका निकाल रहे होते हैं उसमें जा रही होती है। मैंने निकाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका मतलब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। इससे पहले क्या निकाला था मैंने, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये जो मीडियम 1 है डिफाइन है। क्या था मीडियम 1, एयर या वैक्यूम। इसका मतलब लाइट एयर या वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है, तो वो मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपको अगर ये लिखा हुआ है 2:1, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। बाद में जो लिखा हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या इसको लिखने का तरीका है ये ऐसे लिखेंगे। बाद में कौन लिखा हुआ 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, पहले कौन लिखा हुआ 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये होता है किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मीडियम 1 के। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। अगर मैं निकालूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आ रही मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मैं निकालूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। इसका क्या मतलब है,
लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? वाटर से ग्लास में जा रही है, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है, अगर लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए होगा। अगर लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर चाहिए होगा। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। अगर लाइट ऑयल से, केरोसिन ऑयल से ग्लास में जा रही है तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन ऑयल चाहिए होगा। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैसे निकालोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो जिसका निकालना है वो बाद में, और विद रिस्पेक्ट टू वाटर पहले। क्या होगा ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपने कैसे निकाला था? याद करें, कैसे निकाला था आपने? C अपॉन N, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। C को, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को ग्लास के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करोगे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर से डिवाइड करोगे तो लाइट की स्पीड वाटर में पता लग जाएगी। सॉरी, वाटर से डिवाइड करोगे, रिफ्रैक्टिव में वाटर से डिवाइड करोगे तो लाइट की स्पीड वाटर में पता लग जाएगी। और अगर C को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करोगे तो लाइट की स्पीड ग्लास में पता लगेगी। तो लाइट की स्पीड वाटर में ये है, C को वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, और ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होगी? C को ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। अब अगर आप क्या करोगे? आप ये पलट जाएगा, ये रेशियो ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में लाना होगा, तो ये रेशियो मल्टीप्लाई होकर ये रिवर्स हो जाता है, ANG अपॉन C हो गया, ये C से C कैंसिल हो गया, तो WNG आपका क्या बचा? दिस अपॉन दिस। तो WNG आपका क्या बचा? WNG बचा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये एब्सोल्यूट वैल्यू याद रखना, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये जो लिखा था मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये दोनों कौन सी वैल्यूज हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? विद रिस्पेक्ट टू एयर या एब्सोल्यूट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे WNG निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है? 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है? 4/3, मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाएगा? 9/8। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो it है वो कितना है? 9/8 है। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन हो हमारे पास, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मुझे ये फाइंड करना हो, तो जब मैं ये फाइंड करूंगा तो ये फाइंड करने के बाद क्या आएगा? जरा देखें बच्चों, क्या आएगा? मुझे ये फाइंड करने के लिए WNG इंटू NGW इज इक्वल टू, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसको लिखूं अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जिसका इंडेक्स निकाल रहे हैं, ग्लास का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास का ऊपर, वाटर का जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो नीचे, इनटू
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो WNG इंटू GNW इज इक्वल टू कितना 1। WNG इंटू GNW यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे आपसे पूछता रहता है, पूछ सकता है आपसे, इसलिए ये सब चीज़ें करा रहा हूँ मैं। अगर इसी तरीके से सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 अगेन 1, ये भी 1 होगा। क्या मतलब, समझ गए बच्चों? अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 and 2 इंटू 2 and 3 इंटू 3 and 4 ये फाइंड करना हो आपने ये बताना हो ये क्या है, ये आपने बताना हो ये क्या है। तो ये क्या है जरा देखें तो सही, इसको सॉल्व करें। 1 and 2 इंटू 2 and 3 इंटू 3 and 4। 3 and 4 ऐसे नहीं पढ़ते इसको, ये तो मैं लिखते हुए पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 4 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3। ठीक है, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 तो ऊपर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 तो नीचे, मल्टीप्लाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 नीचे, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 4 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 3। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना आया 4 and 1। तो क्या हो गया ये n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 4 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये जो है पूरा क्या चीज़ है, 4 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। ये इक्वल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 4 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 के।